और अब बात उस खबर की जिसका सभी को इंतजार था। हिंदुस्तान आज अपने बूते पर समंदर में बड़ी ताकत हासिल कर रहा है। भारत के इतिहास में आज पहली बार स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के कोची में आईएनएस विक्रांत को कमीशन करेंगे। इसके साथ ही समंदर में नेवी की ताकत दोगुनी हो जाएगी, यानी कि भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस विक्रांत को जगह मिल जाएगी। भारत के पास पहले से एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है जिसे आईएनएस विक्रमादित्य नाम दिया गया है। अब आईएनएस विक्रांत के आने के बाद भारतीय नेवी समुद्री सीमाओं की रक्षा के साथ साथ बैटलफील्ड में भी दुश्मनों के दांत खट्टे करने की ताकत को बढ़ा चुकी है। 20,000 करोड़ की लागत से बने इस वॉरशिप पर 30 जहाज आ सकते हैं, जिनमें 20 फाइटर जेट, 10 चॉपर शामिल हैं। भारत की करीब 7,000 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा की रक्षा के साथ साथ हिंद महासागर में भारत के करीब 23 लाख वर्ग मील के स्पेशल इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा के लिए भी भारत को 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत थी और इस जरूरत को पूरा करते हुए आज ये वॉरशिप राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। समंदर की लहरों का हुक्मरान, आत्मनिर्भर भारत की मिसाल, विजय सुनिश्चित करेगा विक्रांत। यह सिर्फ भारत की समुद्री सीमाओं का प्रहरी नहीं है, यह दुश्मन की सीमाओं में विध्वंस मचाने की क्षमता भी रखता है। इसके डेक से उड़ने वाले लड़ाकू जहाज दुश्मन पर अंदर तक घातक वार कर सकते हैं। इसमें मौजूद चॉपर किसी भी भेदिए को पलक झपकते ही खत्म करने की ताकत रखते हैं। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली और आज 23 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को नई ऊंचाई देते हुए पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का मोट्टो यानी आदर्श वाक्य है जयेम सम युद्ध स्पृधा। ऋग्वेद से लिए गए सूक्ति का अर्थ है, अगर कोई मुझसे लड़ने आया तो मैं उसे परास्त करके रहूंगा। सबसे पहले तो आपका इस इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लाइट डेक पे स्वागत करता हूं मैं। ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जैसे मैं बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे को सिलेक्ट किया गया। इसके अलावा मैं कहूँगा कि जो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं और मेरा क्रू पूरे तत्पर हैं कि इसे बखूबियत से निभाएं। इसके लिए हमने पहले सेलिंग से ही काफ़ी हद तक सारी मशीनरी का ऑपरेशंस खुद अंडरटेक किया है। इसके साथ हम सारी इक्विपमेंट टेक ओवर कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। सो मैं और मेरा क्रू बहुत ही भाग्यशाली हैं इस एक हिस्टोरिक मोमेंट को साकार करने के लिए। हिंदुस्तान अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जल, थल और नभ में उसकी ताकत अपार हो रही है। समंदर पर तैरता ये 15 मंजिला ऊंचा शहर केवल नेवी की बढ़ती ताकत का उदाहरण नहीं है। ये भारतीय वैज्ञानिकों, भारतीय इंजीनियर्स, भारतीय टेक्नीशियंस और हजारों हजार भारतीयों के दृढ़ संकल्प के साथ साथ उनकी दिन रात की मेहनत का प्रतीक भी है। 262 मीटर लंबे, 62 मीटर चौड़े और 49 मीटर ऊंचे नौसेना वॉरशिप को बनाने में 13 साल लगे हैं और नौसेना में शामिल करने से पहले इसे कड़े ट्रायल से गुजरना पड़ा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का डिजाइन डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने तैयार किया और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया। ये जंगी जहाज भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत की जगह लेगा। विक्रांत के अलावा भारतीय बेड़े में इस वक्त आईएनएस विक्रमादित्य मौजूद है, लेकिन ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके डिजाइन से लेकर स्टील तक भारत में बना है और आज पीएम मोदी इसे कमीशन करने जा रहे हैं। यह स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कितना ताकतवर है, यह समझने के लिए आपको इसकी खूबियां जाननी होंगी। करीब 40,000 टन वजनी इस एयरक्राफ्ट पर एक साथ 30 फाइटर जेट्स तैनात किए जा सकते हैं, जिसमें मिग-29 लड़ाकू विमान, कॉमोव 31 हेलीकॉप्टर और MH-60 हेलीकॉप्टर जैसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इस एयरक्राफ्ट में 2300 से ज्यादा कंपार्टमेंट हैं।
जबकि इसमें 2400 किलोमीटर लंबे केबल वायर का इस्तेमाल किया गया है। आईएनएस विक्रांत इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 1700 लोग आ सकते हैं। इस अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर की टॉप स्पीड लगभग 28 समुद्री मील है। 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर वाला डेक इसे बेहद खास और विश्वसनीय बनाता है। किसी भी विमान वाहक युद्धपोत की ताकत होती है उस पर तैनात किए जाने वाले लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर, जो समंदर में एक एयर फ्लोटिंग एयरफील्ड के तौर पर काम करते हैं। उसी के जरिए हेलीकॉप्टर और जेट्स समंदर में कई सौ मील की दूरी तक नजर रखते हैं और देश की सुरक्षा पक्की करते हैं। विक्रांत इन सभी खूबियों से लैस है। इसका रनवे करीब 262 मीटर लंबा है, जो 2 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा है। हमारा जहाज रात्रि उड़ान के लिए भी कैपेबल है, तो हम इस जहाज से रात्रि उड़ान का आगे ट्रायल्स भी करेंगे। और एक सबसे बड़ा चैलेंज इस बात का भी है क्योंकि सबसे टाइम जो लगा वो अरेस्टिंग वायर और इन सब में लगा, अरेस्टिंग वायर में लगा। एक साथ कितने फाइटर्स और कितने जो हेलीज हैं वो एक साथ एयर ऑपरेशंस के लिए ये कैपेबल है, और ऊपर के डेक के साथ साथ नीचे के डेक पर हमारा जहाज लगभग 30 एयरक्राफ्ट इन डिफरेंट वेरिएशंस, इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस कैपेबल है लेकर जाने के लिए। और ये डिपेंड करता है कि हम किस मिशन के लिए हमें डिप्लॉय किया गया है, तो उसके हिसाब से हम उसी के हिसाब से हम अपने लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर्स कैरी करते हैं। एंड एट ए टाइम फ्लाइट डेक पे हम तकरीबन 12 के आसपास लड़ाकू विमान खुलेआम ऊपर रख सकते हैं। हमारे पास 6 हेलो लैंडिंग स्पॉट हैं जिस पे हम हेलीकॉप्टर्स की उड़ान की गतिविधियां कर सकते हैं। ये इतना बड़ा है कि इस जहाज के गलियारों में अगर पैदल चला जाए तो लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। जबकि विक्रांत में लगे पावर जनरेटर्स की बात करें तो इसके 8 बिजली जनरेटर इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं कि कोच्चि जैसे शहर को आसानी से रोशन किया जा सकता है। विक्रांत अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से वो एक स्मॉल टाउन को उजाला कर सकता है। कोच्चि में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हाफ ऑफ कोच्चि को पूरी तरह से पावर सप्लाई करने के लिए सक्षम है। तो ये है वो स्विच बोर्ड जो कि ऑन बोर्ड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और साथ में हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर रणधीर सिंह हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये, और जैसा चीफ कह रहे हैं या सब बात कर रहे हैं, क्या बिल्कुल वैसे ही है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज द मेन स्विच बोर्ड ऑफ द शिप, और यहीं से पूरे शिप के लिए पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, एंड इट कैन बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड फ्रॉम हेयर फॉर हमारे वेपन, सेंसर्स एज वेल एज डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यहीं से जाती है। आईएनएस विक्रांत के लॉन्च के साथ ही भारत दुनिया के उन कुछ एक चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जो इतने बड़े और एडवांस युद्धपोत का डिजाइन और निर्माण करने में सक्षम है। इससे पहले दुनिया के 6 देश ही इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर पाए हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इटली और यूके शामिल हैं। आईएनएस विक्रांत के लॉन्चिंग के साथ ही भारत ये क्षमता रखने वाला 7वां देश बन गया है। इसे बनाने में 500 कंपनियों ने छोटी बड़ी भूमिका निभाई है। एक वक्त था जब इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए दुनिया के देशों ने स्टील देने से भी मना कर दिया था, लेकिन भारत रुका नहीं और खुद एयरक्राफ्ट कैरियर का स्टील बनाकर आज धरती पर चमक दमक के साथ विक्रांत को कमीशन कर रहा है। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, कोच्चि। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ हमारे इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी जुड़ गए हैं, क्योंकि मनीष तो खुद ही आईएनएस विक्रांत को जाकर देख के आ चुके हैं। अब वो आईएनएस बन जाएगा। मनीष से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि विक्रांत जब समंदर का सीना चीरेगा तो दुश्मन डर से थर थर कांपेगा। बिल्कुल, और अब बस चंद लम्हों का इंतजार है। सुबह के 9:30 बजे का वक्त रखा गया और उसके बाद विक्रांत अपने मकसद में जुट जाएगा। विक्रांत के कमीशन के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं, आपको इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव और ये है देश का गौरव विक्रांत। 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर इसकी हाइट है। कुल मिलाकर 18 मंजिला इमारत के बराबर ये विक्रांत अब पूरी तरह से तैयार है भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने के लिए। इस समय डेक के ऊपर है MiG-29K, भारतीय नौसेना का ये लड़ाकू विमान। उसके साथ है सी किंग और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर।
भारतीय नौसेना के नौसैनिक इस समय गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी करके प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी R11 कॉल साइन वाले इस विक्रांत को भारतीय नौसेना में औपचारिक तौर पर इसकी कमीशनिंग कर दी जाएगी। हम आपको यह भी बता दें कि इसके अंदर कुल मिला के 1700 के लगभग ऑफिसर्स और सेलर्स एक साथ रह सकते हैं। 18 मंजिला इमारत के बराबर ये है और 2400 किलोमीटर की वायर इसमें लगी है, यानी दिल्ली से लेकर कोची तक की वायर। और इसमें जो स्टील लगा है वो पूरी तरीके से मेक इन इंडिया है। एफिल टावर को आप 4 बार मल्टीप्लाई कर दें तो ये उतना स्टील इसके अंदर लगा है। 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है ये विक्रांत और ये कैरियर बैटल ग्रुप के तौर पर एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक मेक इन इंडिया यानी देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इंडिया टीवी आपको इस समय कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से दिखा रहा है विक्रांत, जो कि अपनी पूरी सक्षमता के साथ इस समय इंडियन ओशन और साथ में हर मोर्चे पर तैनात होने के लिए तैयार है। ठीक ऊपर इस समय वो फ्लाइंग डेक है जहां से फ्लाइंग ऑपरेशंस को मॉनिटर किया जाता है। नीचे की तरफ यानी कुल मिला के 10 फ्लोर नीचे और 5 से 7 फ्लोर ऊपर तक है। यहां पर इसमें अलग अलग जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगे हैं, वेपन सिस्टम लगा है और ये इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है कि कोची आधा शहर पूरी तरह से जगमगा जाए। और इसीलिए ये देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक विक्रांत हम इस समय कोची शिपयार्ड लिमिटेड से आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, कोची। और आपको बता दें कि इस वक्त मनीष प्रसाद हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं और मनीष प्रसाद से हम जब बात करें, मनीष थोड़ी देर में ही ये क्षण आ जाएगा और इसको महसूस करने के लिए हम कहते हैं ना कि गूज़बम्स आ रहे हैं, उसको आप भी महसूस कर रहे होंगे कि भारत ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया। अब वो जब कमीशन हो जाएगा, ये मौका कितना खास है भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए या फिर कह सकते हैं कि पूरे मिलिट्री सेटअप के लिए? अमित, ये देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है विक्रांत, जो कि अब से कुछ देर बाद औपचारिक तौर पर भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा और ये आईएनएस विक्रांत होगा। 13 साल का लंबा इंतजार है और उसके बाद ये बनकर तैयार हुआ है। कुल मिलाकर 262 मीटर इसकी लंबाई है और 62 मीटर चौड़ाई, उसके अलावा 59 मीटर इसकी हाइट है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि कुल मिलाकर 2300 चैम्बर्स इसमें हैं, यानी कुल मिलाकर 196 के लगभग ऑफिसर्स और बाकी जवान, कुल संख्या 1700 के लगभग सेलर्स, ऑफिसर्स एंड अदर रैंक इसमें आसानी से ये जो वाटर डोमिनेंस है यानी ब्लू वाटर है उसको डोमिनेट करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। यही नहीं बल्कि आधुनिक इक्विपमेंट के साथ साथ जो जब हमने यहाँ पे विजिट किया, कुल मिला के पूरा दिन हम इस विक्रांत के अंदर रहे, हमने बारीकियां समझी। जो कमांडिंग ऑफिसर है खुद ये कह रहे हैं कि डेटरेंस के साथ साथ जो वाटर डोमिनेशन है उससे पूरी तरह से सक्षम है ये विक्रांत। और यही नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। 76% पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है और ये इसे सक्षम बनाता है। इसमें सेल्फ जनरेशन, पावर जनरेशन की कैपेसिटी है, यानी आधे कोची को ये पूरी तरीके से जगमगा सकता है पावर जनरेट कर। और यही नहीं बल्कि खुद ये वाटर भी जनरेट मनीष करता है। और इस वक्त देखिए आप खुद वहां पर मौजूद है, मैं समझ सकती हूँ एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अमित, ना सिर्फ मनीष का, आपका, मेरा, बल्कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का एक्साइटमेंट बढ़ा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।